हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, एक साल पहले इंडिया की स्टेट बिहार के एक इलाके मोतिहारी में एक लड़का रहता था। इसका नाम रंजीत कुमार था। रंजीत अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली थी। रंजीत के वालिद का एक छोटा सा बिजनेस था और इसी बिजनेस से इनके घर का खर्चा चलता था। मार्च 2025 में रंजीत की शादी हो गई। इसकी बीवी का नाम गुंजा देवी था। दोस्तों, इनकी शादी के बाद इनके हालात ठीक नहीं थे। असल में गुंजा देवी का रवैया अजीब सा होने लगा। ये अपने शौहर से, उसकी फैमिली से ठीक से बात तक नहीं करती थी। इन दोनों मियाँ बीवी में अक्सर इसी बात को लेकर लड़ाई होना शुरू हो गई और फिर आई 3 जुलाई 2025 की रात। दोस्तों, इस रात इन मियाँ बीवी की इसी बात पर लड़ाई हो रही थी। इस लड़ाई के बाद रंजीत तो सो गया, लेकिन अब जो होने वाला था उससे रंजीत की जिंदगी में एक भौचाल आने वाला था। हुआ ये कि रंजीत की थोड़ी देर बाद जब आंख खुली तो इसने देखा कि इसकी बीवी घर में नहीं थी। पहले तो इसे लगा कि गुंजा अपने मैके चली गई होगी। इसने उधर फोन किया, लेकिन गुंजा देवी वहां भी नहीं थी। रंजीत अब बहुत परेशान हो गया। असल में उस रात लड़ाई के बाद गुंजा देवी घर से बाहर निकल गई थी। वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरा में इसे घर से बाहर जाते हुए देखा जा सकता था। साफ लग रहा था कि ये खुद अपनी मर्जी से कहीं जा रही थी। खैर, अगली सुबह यानी 4 जुलाई 2025 को रंजीत ने अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में अपनी बीवी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। लेकिन रंजीत जो अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, अब ये खुद इस केस में फंसने वाला था। हुआ ये कि गुंजा के गायब होने के सिर्फ 2 दिन के बाद इसके वालिद ने रंजीत के खिलाफ ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। इसको यकीन था कि इसकी बेटी के गायब होने में रंजीत का ही हाथ है। इसने तो पुलिस को यहाँ तक कहा कि रंजीत ने गुस्से में आकर मेरी बेटी को कत्ल कर दिया है और अब ये अपनी बीवी को ढूंढने का सिर्फ ड्रामा कर रहा है। दोस्तों, अब पुलिस ने इस मामले की छानबीन करने के बजाय बस ये मान लिया कि गुंजा देवी को इसी के शौहर ने गायब किया है। पुलिस ने तो ये तक मान लिया कि गुंजा देवी वाकई में अब मर चुकी है और इसका कातिल इसी का शौहर रंजीत है। हालांकि उस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता था कि गुंजा खुद अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली थी। रंजीत इसके साथ नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने गुंजा देवी की फैमिली की बात मान ली और सिर्फ 5 दिन के बाद रंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। रंजीत जो अपनी बीवी को ढूंढ रहा था, अब भी अपनी बीवी को कत्ल करने के जुर्म में जेल में बंद था। दोस्तों, जेल में रंजीत की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। जेल की जिंदगी वैसे भी आसान नहीं होती, लेकिन रंजीत पहले कभी जेल नहीं गया था। ये कोई क्रिमिनल नहीं था, इस पर बस एक इल्जाम था और वो भी बगैर किसी सबूत के। रंजीत की फैमिली ने पूरी कोशिश की कि इसे अदालत से बेल मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पुलिस ने रंजीत के खिलाफ इतना भारी केस बनाया था कि लोअर कोर्ट्स में इसकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही थी। दिन गुजरते गए और रंजीत अभी भी जेल की सलाखों के पीछे था। इसके लिए रात को सोना भी मुश्किल था, क्योंकि इसे पता ही नहीं था कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, हकीकत तो ये थी कि रंजीत को वाकई में पता तक नहीं था कि इसकी बीवी कहाँ है, वो जिंदा भी है या मर चुकी है और ये जेल से कब बाहर निकलेगा। लेकिन फिर वो वक्त आया जब इस केस में कुछ इंसाफ होता हुआ दिखाई दिया। असल में रंजीत की बेल एप्लीकेशन एक सेशन कोर्ट में दी गई और जब जज ने इस केस को देखा तो वो भी हैरान रह गया। जज ने कहा कि गुंजा देवी की ना तो लाश मिली है, ना ही पुलिस के पास रंजीत के खिलाफ कोई सबूत है, बल्कि गुंजा देवी को तो खुद एक सीसीटीवी फुटेज में कहीं जाते हुए देखा गया है। तो पुलिस ने रंजीत को जेल में क्यों बंद किया है? पुलिस ने ना तो गुंजा देवी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, ना ही इसको ढूंढने की कोई ज्यादा कोशिश की। यानी उस जज के लिए ये केस हैरान कुन था कि पुलिस इतनी नाअहल भी हो सकती है। जज ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया और दोस्तों, यहीं से पुलिस पर इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ने लगा। लेकिन सवाल ये था कि गुंजा देवी कहाँ थी? वो लड़की जिसे पुलिस मरा हुआ मान रही थी, क्या वो वाकई में मर चुकी थी? गुंजा देवी के साथ उस रात क्या हुआ था?
दोस्तों पुलिस ने जब गुंजा देवी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए तो इन्हें पता चला कि गुंजा देवी एक लड़के से कांटेक्ट में थी। इस लड़के का नाम सोनी कुशवाहा था। सोनी गुंजा देवी का पड़ोसी था, यानी इसके माँ बाप जहाँ रहते थे ये उन्हीं के घर के पास ही रहता था। ये लड़का अब एक शहर नोएडा में काम करता था। पुलिस ने थोड़ी सी छानबीन और की तो इन्हें पता चला कि गुंजा देवी और सोनू एक दूसरे को पसंद करते थे। गुंजा देवी इस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब दोस्तों ये इस केस में एक बहुत अहम बात थी। आप सोचें कि पुलिस अगर ये छानबीन पहले ही कर लेती तो शायद गुंजा देवी का कुछ पता चल जाता। रंजीत जो अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में जेल में 4 महीने से रह रहा था, ये अब शायद जेल में ना होता। इसकी और इसके माँ बाप की जिंदगी तबाह हो गई थी। लेकिन सवाल अभी भी ये था कि गुंजा देवी थी कहाँ। पुलिस तो अभी भी इसी बात पर कायम थी कि गुंजा देवी की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को फाइनली सॉल्व कर दिया। दोस्तों हुआ यह कि इंडिया के शहर नोएडा में रंजीत के इलाके के कुछ लोग काम करते थे। इन्हें ये पता था कि रंजीत अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में जेल में बंद है। ये लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे और एक दिन इन्हीं लोगों ने रंजीत की बीवी यानी गुंजा देवी को नोएडा में कहीं चलते हुए देख लिया। ये गुंजा देवी का भूत नहीं था, बल्कि खुद गुंजा देवी थी जो जिंदा थी। ये लोग इसको देखकर हैरान रह गए और इन्होंने फौरन रंजीत के वालिद को फोन कर दिया। दोस्तों रंजीत के वालिद भी हैरान रह गए थे। इन्होंने फौरन ये बात पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस इनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। इन्हें अभी भी यही लग रहा था कि गुंजा देवी मर चुकी है और उन लोगों ने किसी और को देखा है। लेकिन फिर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें नोएडा शहर में ही गुंजा देवी को एक जगह चलते हुए देखा जा सकता था। पुलिस के पास अब कोई और चारा नहीं था। इन्होंने नोएडा में पुलिस से राब्ता किया और मोतीहारी की पुलिस रंजीत के वालिद को लेकर नोएडा के लिए रवाना हो गई। कहते हैं कि रंजीत के बाप ने नोएडा शहर तक जाने के लिए भी पुलिस को 20,000 रुपए रिश्वत दी थी ताकि पुलिस गुंजा देवी को ढूंढ सके और इसका बेटा रंजीत जेल से बाहर आ सके, जिस पर गुंजा देवी के कत्ल का इल्जाम था। दोस्तों पुलिस को पहले ही पता चल चुका था कि गुंजा देवी नोएडा में कहाँ रह रही है। ये एक फ्लैट था। पुलिस ने जब इस फ्लैट की बेल बजाई तो गुंजा देवी बाहर निकली। पुलिस ने पूछा कि क्या तुम ही गुंजा देवी हो जिसे पुलिस मरा हुआ मान चुकी है, तो गुंजा देवी की आंखें खुली की खुली रह गईं। दोस्तों गुंजा देवी ने बाद में बताया कि ये बकायदा एक प्लानिंग से उस रात घर से बाहर निकली थी। इसके बाद ये नोएडा शहर चली गई जहां वही लड़का सोनू रहता था। ये प्लान इन दोनों ने मिलकर बनाया था और बस ये इसके बाद नोएडा में ही रहने लगी। पुलिस ने जब इससे पूछा कि क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारा शौहर रंजीत तुम्हारे ही कत्ल के जुर्म में जेल में है, तो इसने हाँ में सर हिलाया। इस औरत को इतनी भी परवाह नहीं थी कि इसका शौहर जो बेगुनाह था उसे पुलिस ने एक कातिल बना दिया था और वो अब जेल में था। बल्कि ये लड़की तो खुश थी कि पुलिस इसको मरा हुआ मान चुकी है और अब इसको कोई ढूंढ नहीं रहा। दोस्तों रंजीत को जेल से रिहा कर दिया गया था, लेकिन इस लड़के ने 4 महीने जेल में एक कातिल बनकर गुजारे थे। इसकी फैमिली का नाम सोसाइटी में खराब हो चुका था। इसके वालिद का बिजनेस भी बहुत मुतासिर हुआ था। वकीलों को पैसे दे देकर ये लोग तंग आ चुके थे और अब पता चला कि ये सब इसलिए था क्योंकि गुंजा देवी चुपचाप अपनी मर्जी से कहीं गायब हो गई थी और नाअहल पुलिस ने इसे मरा हुआ डिक्लेयर कर इसके कत्ल का इल्जाम इसी के शौहर पर लगा दिया था।